हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ सर 2.0 में। लेकर आए हैं जी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ध्यान से देखिएगा और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नोट करते चलिएगा, नहीं तो फिर ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए फिर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लिंक को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और प्रश्न अच्छे लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 86वां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 86वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 अप्रैल 2021 को। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट का देख लीजिए, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का पूरा नाम आपको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं। और वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? तो एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एमके जैन, बीपी कानूनगो। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है भारत में? तो आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, महत्वपूर्ण प्रश्न। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो 2 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आइसलैंड। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में आइसलैंड 2021 में प्रथम स्थान पे रहा है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स क्या है? तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि यह इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। वैश्विक अंतर जो है लिंग अंतर इंडेक्स 2021 है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो आइसलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे हैं टॉप 3 देश। इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 140वां स्थान भारत का है। ये जारी किसने किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं करंट के लिए। और भारत का कौन सा स्थान है? तो 140वां स्थान है। ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। आइसलैंड के बारे में आपको बता दें कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो रिकजेविक है। और आइसलैंड की करेंसी क्या है? तो आइसलैंडिक क्रोना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं पहले। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस भी कहते हैं। ये प्रश्न, उत्कल दिवस किस राज्य के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है? तो उड़ीसा के राज्य के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं पॉइंट। तो 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना हुआ था। उसकी राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। उड़ीसा का गवर्नर गणेशी लाल है। और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है हाईकोर्ट के? तो एस मुरलीधर है। ये उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अगर प्रश्न अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लिंक को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक हमसे लोग जुड़े और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अगस्त 2021 में होने वाले मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी?
2021 अगस्त 2021 में होने वाले मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो 4 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंग कमांडर श्रुति चौहान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंग कमांडर श्रुति चौहान। भारत अगस्त में जो 2021 में होने वाला गैलेक्सी प्रतियोगिता है, मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता, उसकी प्रतिनिधित्व करेंगी विंग कमांडर श्रुति चौहान। चलिए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता क्या है? तो विवाहित महिलाओं के लिए होने वाली फैशन प्रतियोगिता है। इसका आयोजन अगस्त 2021 में शिकागो, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे किया जाएगा। आगामी कुछ खेल देख लीजिए क्या है। तो 2022 में होने वाला 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो कतर में किया जाएगा। कतर देश है, वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 22वां आयोजन किया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में होगा। और 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा? तो पेरिस शहर, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे किया जाएगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो बीजिंग, जो कि चाइना में पड़ता है, वहाँ पे होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो फ्रांस में होगा। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 5 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो आयोजन इसके क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो आयुष मंत्रालय ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान संगठन के साथ मिलकर भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। उद्देश्य इसका क्या है? तो 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व का उद्देश्य लाइफ स्टाइल से होने वाले संबंधित बीमारियों के उपचार में आयुर्वेद की प्राथमिकता देना, आम लोगों के बीच आयुर्वेद को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 5 महत्वपूर्ण महोत्सव जो है वर्तमान में, वो देख लीजिए। इसके बारे में आपको इससे पहले भी एक दिन बताया गया था, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। हेरात त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। काला नमक महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन किया गया था? ये आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके पहले 2 बार ये प्रश्न बताया जा चुका है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ या फिर शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया था ये महोत्सव 2021 वाला? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन किस जिले में आयोजन किया गया था इस बार? उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? वर्ष 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सरल कुमार लिम्बाले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर सरल कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। उनके किस रचना के लिए दिया गया था? 4 खंडों की आत्मकथा जो उन्होंने लिखी थी, उसके लिए उन्हें 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया था। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उन्होंने 2022 में प्रकाशित होने वाले लघु कथा संग्रह, उसका क्या नाम है? तो चेक बुक है, उसके लिए दिया गया था। 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, आरबीआई ने बेस रेट को 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया है? आरबीआई ने जो बेस रेट है उसको 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया है? तो 7 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.81% कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आरबीआई ने बेस रेट 15 पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया है? तो 8.81
7.81% कर दिया है। बेस रेट के बारे में आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो बेस रेट का अभिप्राय उस न्यूनतम दर से है जो बैंक अपने ग्राहकों को लेन देन पर वसूल करता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को सस्ता होने की उम्मीद जताई गई है। और अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बेस रेट को 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर 7.81% कर दिया है, जो कि पहले 8.76% था। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे देखे थे, पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो खजुराहो में किया गया है। कौन कौन किया है, तो संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताया गया है कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को, इसकी राजधानी भोपाल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। तो 9 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एचपीसीएल के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यूएनआई कार्बन कार्ड यह एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से बड़े बैंक में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचपीसीएल, जो कि फ्यूल रिटेल में अग्रणी और भारत के सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे के साथ मिलकर बनाया गया है। यह ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का अवसर प्रदान करेगा। किसके साथ मिलकर, तो आप देख लीजिएगा जरूर ये पॉइंट। एचपीसीएल का पूरा नाम आपको पता होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यूनियन बैंक के बारे में आप देख लीजिए, यूनियन बैंक के बारे में इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र, जो कि मुंबई में पड़ता है। वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है, तो राज किरण राय हैं। और यूनियन बैंक का टैगलाइन क्या है, तो गुड पीपुल टू बैंक विथ, ये उसका टैगलाइन है। प्रश्न अगर डीप में पूछेगा तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई की मंजूरी दी है। तो 10 नंबर का सही आंसर होगा, 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10,900 करोड़ की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ की मंजूरी दी है। यह मंजूरी किस लिए दिया गया है, तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए मंजूरी दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इससे रिलेटेड देख लीजिए। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कंपनियों को मजबूत करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए की प्रति व्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में खाद्य उत्पादों के बीच भारतीय ब्रांड को मजबूत करना, कृषि उपज की कीमतों को सुनिश्चित करना और किसानों को उच्च आय रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, तो इस पॉइंट को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये थे करेंट अफेयर और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली PDF तथा महत्वपूर्ण जानकारी शेयर किया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय बाय।